ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली वेद माता गायत्री की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। तो आज का जो विषय है, सभी बहनें और हमारी दीदियां जितनी भी जुड़ी हुई हैं, वो है स्व सुरक्षा और कानूनी सहायता, जो कि हमारे जीवन में पग पग पर काम आने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि हम जो है उम्र हो गई तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, या हम छोटे हैं अभी तो हम क्या सीखेंगे। इस प्रकार का कोई इसमें भेदभाव नहीं है। असुरक्षित तो हर कोई है। तो आइए हम समय नष्ट न करते हुए, क्योंकि हमें सीखना भी है बहुत कुछ। जितने भी आज दीदी जुड़े हुए हैं, हमारे बहनें भाई भी अपने साथ जो भी बहनें लेकर बैठे हुए हैं, उनको आज एक प्रैक्टिकल सेशन भी है। तो आप लोग कोशिश करिए कि जितनी भी बहनें जुड़ जाएं, बहुत अच्छा रहेगा। और यूट्यूब पर भी इन्हें देखते चलेंगे। तो आइए हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं, और जो भी जुड़े हुए हैं सभी अपना वीडियो भी ऑन कर लेंगे। एक मिनट। काम। दीदी स्क्रीन पूरा दिख रहा है? जी आ रहा है। फुल स्क्रीन है ना दीदी? हाँ, स्व सुरक्षा क्या है, 3 पिक्चर है आ रहे हैं। जी दीदी। पीछे क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट दीदी, मीटिंग कंट्रोल थोड़ा सा। हाँ। आइए बहनों, हम सर्वप्रथम चल रहे हैं हमारी स्व सुरक्षा पर, जो कि आज के जो हमारी पीढ़ी है, नई पीढ़ी, और जितनी भी हमारी बच्चियां हैं, वो हम सभी जानते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं है। हमें इसकी सख्त आवश्यकता है। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, स्कूलों में है, में सिविल में तो निर्माण सीखते हैं, विभिन्न विषय तो सीखते ही हैं, बताते हैं। उसके साथ ही ये भी जरूरी है कि जो बहनें बाहर फील्ड पर निकल रही हैं, उनको सख्त आवश्यकता है अपने खुद के स्वयं की सुरक्षा की। मैं नेटवर्क। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आ रही है आवाज। हाँ जी दीदी। अभी हम अब चलते हैं, जैसे कि पहले क्या होता था कि हमारे जो जंतु हैं, हमें मतलब जब हम आदि मानव थे, ऐसा समझिए, जब शुरुआत थी, तो हमें किसी न किसी जीव जंतु से, या जब जंगलों में रहते थे तो किसी से खतरा होता था, जीव से, इधर से उधर से, जहां से भी जंगली जानवर आ गए या कुछ समुद्र में जीव हैं, उससे सभी से खतरा होता था। तो हमने हथियार बनाए, पत्थरों से हथियार बनाए, लोहे से हथियार बनाए, और स्वयं की सुरक्षा की। और आप देखेंगे जो यहाँ पे फोटोज लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं प्रकृति ने भी इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ एक विधा दी है। चाहे वो सर्प ही क्यों ना हो, सांप ही क्यों ना हो, उसे एक विष दिया गया है ताकि वो खुद की सुरक्षा करे। हिरण को देखिए, उसके पास इतने अच्छे फास्ट दौड़ने के लिए पैर हैं, और तेजी से दौड़ वो आराम से मतलब बच सकता है। खरगोश को देखिए, उसके पास इतने मतलब इतना सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, तुरंत वो भाप लेता है कि उसे खतरा है, वो तुरंत वो मतलब इतनी तेजी से भागता है कि शायद ही कोई पकड़ पाए। ऐसे समुद्री जीव भी होते हैं जिन्हें तुरंत आभास हो जाता है।
आप डॉग्स को ले लीजिए, कुत्ते को ले लीजिए, वो भी बहुत ज्यादा, मतलब सभी प्रकृति ने सबको दिया है। परंतु जब मनुष्य की बात आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं हमारे पास ऐसी क्या विधा है जो हमको बचा सकती है। तो ज्यादातर क्या होता है, हमारा जो मनुष्य है वो मनुष्य से ही धोखा खा जाता है। आज हमने हर चीज का आविष्कार कर लिया, लेकिन जब हम किसी पर विश्वास करते हैं, किसी के पर भरोसा करते हैं, तो वहां पर वो किसी मनुष्य से ही धोखा खाता है। सबसे ज्यादा जो किसी मनुष्य को खतरा है वो अपने ही प्रजाति से है, वो है मनुष्य। क्योंकि वो विश्वास कर लेता है, वो ट्रस्ट कर लेता है उसे, और वह लास्ट में धोखा खाता है। और कहीं ना कहीं शोषण जो हो रहा है मनुष्य का, वो कोई मनुष्य ही कर रहा है, कोई जीव जंतु नहीं कर रहा है। और आज का जितना मॉडर्न दुनिया बन रहा है उसमें एक मनुष्य से मनुष्य ही धोखा खा रहा है। ये ऐसा ही है दोस्तों से, हम जैसे आज वर्तमान काल में जो भी हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो, चाहे पास पड़ोस के हो, आपने केसेस देखे होंगे जो न्यूज़पेपर में भी आते हैं। तो अगर लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो भी अपराध हो रहे हैं, वो आप देखेंगे कि कोई दूर दराज का आदमी नहीं करता है, कोई पड़ोस का होगा या रिश्तेदार ही होगा जो उसका नुकसान कर रहा है या शोषण कर रहा है। आज हमें सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है हमारे कन्याओं महिलाओं दोनों को, वो है अपने स्वयं की सुरक्षा की। और जो खुद में खुद की जो सहायता करते हैं उसकी भगवान भी सहायता करता है। ऐसे ही तो हमें आज सबसे जो सीखना है इस पूरे शिविर में, वो है अपने शरीर की सुरक्षा। क्योंकि हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर जो सुरक्षित रहेगा, तभी हम किसी फील्ड में काम कर पाएंगे। और किसी भी क्षेत्र में जहां हमारी बहनें जा रही हैं, अभी नए युग में नई हमारी नारी प्रधान देश हो रहा है, तो वहां पे सबसे जो जरूरी है वो हमारी स्वयं की सुरक्षा की। तो हम एक इसके पहले एक छोटी सी कहानी सुनना चाहेंगे कि ये हमारे हमारे दीदियों के, हमारे बहनों के, हमारे नारियों के, महिलाओं के इम्पोर्टेंस के बारे में कहानी है छोटी सी। तो एक बार ब्रह्मा ब्रह्मा जी को सभी जानते हैं कि सृष्टि के रचयिता हैं, इन्होंने रचना की। तो एक बार ये बहुत ही एक रचना कर रहे थे, बहुत ही मनन चिंतन के बाद, सोच विचार के बाद, तभी नारद जी आते हैं और बोलते हैं आप ऐसी, और उसको छू कर देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि कि ब्रह्मा जी आप तो इतनी इतनी कोमल रचना आप रचित कर रहे हो, बना रहे हो, और इसे आप धरती पर भेजोगे जहाँ पे इतना भयंकर जीव जंतु है, जंगल है, कटीले झाड़ी है, ये कैसे, ये कोमल रचना कैसे सरवाइव कर पाएगी, जो जी पाएगी। तो फिर ब्रह्मा जी बोलते मैंने तो इसे बहुत चिंतन के बाद ही रचना किया है, और भले ही ये बाहर से नाजुक है, कोमल है, पर अंदर से उतनी ही सहनशीलता, शक्ति, आत्मबल, दया, करुणा इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो वो समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो गया। तो वो बोलते हैं मैं ऐसे जी यहाँ पे ऐसी रचना कर रहा हूँ कि आ, उसमें इतना आत्मबल भरा रहेगा, इतनी शक्ति भरी रहेगी कि पूरे ब्रह्मांड को भी चला सकेगी, और इतनी शक्ति होगी कि ये खुद भगवान को भी जन्म दे सकेगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जो ये शक्ति है, ये रचना है, वह है नारी, जिसमें इतना आत्मबल है, इतनी शक्ति है, इतनी ऊर्जा है और इतनी सहनशीलता है जो किसी भी जीव जंतु में नहीं पाई जाती है। तो हमने जो है आज के युग में, चाहे पहले से ही आ रहा हो युग, उसमें हमेशा से नारी कि नारी तुम अबला हो करके आप एक कविता भी देखेंगे जहाँ पे उनको अबला कहा गया, तुम शांत बैठो। लेकिन अब हमारी अबला रहने की बारी नहीं है, हमारी सबला रहने की बारी है। जैसे कि जो आत्मशक्ति, हनुमान जी को आत्मशक्ति का बोध कराया जामवंत जी ने, तब जाके उन्होंने समुद्र पार किया। और वैसे ही आज भी हमारे जो दीदियों को जरूरत है कि किसी भी फील्ड में हो, पहले उन्हें सबल होना पड़ेगा, पहले अपने आप की सुरक्षा करनी पड़ेगी, अपने आप को समझना होगा कि हम कितने ऊर्जावान हैं, आत्मबल से प्रेरित हैं। हम जो हमारी बहनें हैं वो हर जगह कहीं ना कहीं एक नए सपने लेकर जा रही है, नई जगह जा रही, नई उम्मीदों के साथ वो नए आसमान छूने जा रही है कि हम एक नए हर आप जो है, अभी जो हमारा रिसेंट चला है वो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये हमें एक ऐसा मुकाम दे रही है कि हमारा जो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही स्पेशली दिया जा रहा है। तो ऐसे में जो है हमारी बहनें जो है, गांव क्षेत्र से हो चाहे शहर क्षेत्र से हो, सबको एक नए मुकाम पर पहुंचना है। लेकिन हम जब नए जगह जाते हैं तो हमारे लिए वो एक अजनबी शहर होता है, अजनबी गांव होता है, कहीं भी जहां भी जाएं तो, क्योंकि कोई जान पहचान नहीं होती है। तो सबसे पहले जो हमारी बहन है वो डर जाती है कि हम यहाँ क्या करेंगे। हम या तो अपने सपनों के लिए काम करें या तो पहले सुरक्षित रखें। ये दोनों उधेड़ बुन में ही वो समझ नहीं पाती हम क्या करें। तो जो हमारा सबसे जो महिलाओं में होता है वो है एक सिक्स सेंस होता है।
जैसे कि आप कभी जाइए सुनसान क्षेत्र में, आप जो भी दीदियां जुड़ी हुई है, बहनें जुड़ी होंगी, और जरूर रिलेट करेंगी अपने आप को कि जब हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। हमारी अंतरात्मा वहां पे कहती है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, या तो मैं यहाँ से जल्दी ही चली जाऊं। इस प्रकार का आपके मन में जरूर ये जवाब आता है। और जैसे ही कोई पुरुष जो है आपको अच्छे नजरों से ना देख रहा होगा, बुरी नजरों से देख रहा होगा, कहीं दूर भी होगा पीछे से, लेकिन आपको पता चल जाएगा पीछे से कि कोई मुझे घूर रहा है। इस प्रकार का जो आभास है वो महिलाओं में जरूर होता ही है। और हम जो है वहां पे सतर्क हो जाते हैं। पर कई बार होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं। हर बार तो होता ही रहता है, कितने को हम देखें, हम तो नई जिंदगी जीने आए हैं, यही सब चीज छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान देते रहेंगे तो हम नई ऊंचाइयां नहीं पकड़ पाएंगे। और यहाँ पे हम जो अनहोनी घटना जो होने वाली है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आइए हम इसका हल समझते हैं। जैसे कि कविता रचित है कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। जी। तो जैसा कि यहाँ पर भी कि जो मेट्रो सिटी है, चाहे वो मुंबई हो, दिल्ली हो, दिल्ली की तो घटना आपको पता ही है, न्यूज़पेपर में भरी पड़ी है। और साथ ही मुंबई, ये सारी जो है ये तो है ही छेड़खानी हिंसा से प्रताड़ित जगह है ही। गांव में भी जो है, गांव से लेकर मेट्रो सिटी तक हम जो है हम समस्याओं से ग्रसित है। जितनी भी महिलाएं हैं, अगर वो पढ़ने भी निकल रही है बच्ची, तो उसके साथ कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे प्रताड़ित कर रहा है। और वहीं मेट्रो सिटी में जाइए, जहाँ पे जो महिलाएं हैं वो खुद पे के पैरों पर खड़ी हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं शोषित हुई हैं। और ये जो हुआ है, ये है मीटू मूवमेंट। आपने मीटू हैशटैग मीटू मूवमेंट आपने देखा होगा, जहाँ पे कई सेलिब्रिटीज जो है खुलकर ट्वीट कर रही थी कि हमारे साथ भी हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। हम कितने भी सेलिब्रिटी बन जाए, कितने भी सिक्योरिटी गार्ड लगा लें, लेकिन हमारे साथ भी यौन हिंसा हुई है। और हाल ही में जो है श्रद्धा वॉकर के केस है, जिसमें 35 टुकड़े किए, और जबकि वो एक मेट्रो सिटी था। वैसे ही और भी जगह है जहाँ पे कटिंग करके पूरा कुकर में उबाल कर उसके मतलब शरीर के पार्ट्स को, ताकि बदबू ना आए, इस प्रकार का घिनौना अपराध किया गया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिटी है जहाँ पे पुलिस फोर्स तो बहुत है, पॉलिटिशियन बहुत है, और ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग नहीं होता रात में, बहुत सारी जगह है, लेकिन हम जो है अपने आप को डिफेंस कर ही नहीं पाते हैं। और गांव में तो बोलना ऐसा हो जाता है कि जो शायद बच्चियां बोलती भी नहीं है कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। तो इस प्रकार के केस हाल ही में घटना हुए हैं, जो बिल्कुल भी बहुत लोग चुप रहकर छोड़ देते हैं या बोलते नहीं हैं। आइए पहले सर्वप्रथम हम इसका हल जानते हैं। पहले हम चलेंगे कानूनी स्व सुरक्षा में। हमें हमारे पिनल कोड से हमें प्राप्त होती है, महिलाओं को भी, कि हम जो है अपने स्व सुरक्षा के लिए भी किसी पर हमला कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में है, लेकिन इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है, कुछ रोक भी है कि ऐसा नहीं कर सकते हैं करके। तो सब सर्वप्रथम हम जानेंगे हमको क्या क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं। ये है कि जो पिनल कोड है, जैसे कि हम जो है हम पर कोई हमला कर रहा है, आप निहत्थे हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप जो है अपने खुद का डिफेंस कर सकते हैं, क्योंकि जो है पुलिस फोर्स हर जगह नहीं पहुंच सकती है। तो ये हमको यहाँ पर सेक्शन ही दिया गया है कि हमारे पिनल कोड में, कि आप जो है अपने डिफेंस में आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे डंडा इस्तेमाल कर सकते हो, या वहां पे जो भी चीजें हैं आप प्रतिरोध कर सकते हो। ये नहीं कहेंगे वहां पर कि आपने कोई अपराध किया है, या आपने मर्डर किया है, या आपने किसी को क्षति पहुंचाई है, किसी को मारा है या पीटा, इस प्रकार नहीं कहा जाएगा। जब तक सामने वाला आपके ऊपर कोई प्रहार करता है, चाहे वो एसिड अटैक हो, चाहे वो चाकू से मारना हो, चाहे अपहरण हो, इस प्रकार के जो भी अपराध आपके साथ हो रहे हैं, महिलाओं के साथ स्पेशली, पुरुष भी इसमें शामिल हैं, लेकिन महिलाओं के साथ अगर हो रहे हैं यौन शोषण से भी संबंधित, तो वो अपनी स्व सुरक्षा के लिए अपना हथियार या बल इस्तेमाल कर सकती है, यहाँ तक कि वो मृत्यु भी कारित कर सकती है। और आगे जो हमारे सेक्शन है वो यही बताते हैं कि अगर कोई नशे में भी आदमी है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस आप जानते होंगे, जो घरेलू हिंसा है, बहुत सी यहाँ पे महिलाएं होंगी, और जो आस पड़ोस में भी होंगी। आपने देखा सुना होगा कि कोई जो पति है वो पी कर आता है और अपनी पत्नी को बहुत मारता है। इस प्रकार के आपने कई किस्से सुने होंगे। और इस वजह से क्या होता है कि जो पत्नी है अक्सर चुप हो जाती है कि मेरा ही तो पति है।
लेकिन बात जब हाथ से निकल जाती है तब उसे समझ आता है कि नहीं, अब नहीं सहन होगा। लेकिन जब कोई, हम सोचते हैं कि हमको कुछ अधिकार नहीं, हम कैसे करेंगे। लेकिन जो, अगर नशे में भी कोई आदमी है आप पे ऊपर प्रहार कर रहा है, तो आप जो है अपना बल इस्तेमाल करके या फिर कोई डंडा इस्तेमाल करके भी आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। वहां पे सुरक्षा करना है, किसी को मारना नहीं है। और अगर उस दौरान कोई मर भी जाता है तो भी आपको वो डिफेंस, वो सुरक्षा मिलती है कि आप जो है अपना सुरक्षा करने के दौरान ही आपने वो चीजें की है। इस प्रकार का आपको ये क्या मिलता है, आपको एक सुरक्षा कवच है कि आपने जो भी इस्तेमाल किया है वो आपके डिफेंस में किया है, न कि किसी को मारने के आशय से। तो यहाँ पे जो, अगर कोई पागल आदमी भी आप पे प्रहार कर रहा है तो उस पागल आदमी के अगेंस्ट भी आपको ये अधिकार है। नशे में है तो भी उसके विरोध में आप अपना ये अधिकार इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई भी इसमें सजा नहीं होगी और ना ही कोई दंड भुगतना होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रोक ये है कि रोक ये कहता है कि जैसे कोई पुलिस वाला आया, पुलिस वाला आपसे बोल रहा है या ड्यूटी कर रहा है, तब आप उसके ऊपर ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो वर्दी में होना चाहिए पुलिस, जो मतलब ऐसे सिविल ड्रेस में भी घूमते रहते हैं, उस पर लागू नहीं होता। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे सरेंडर करिए या हमको आपका पहचान पत्र दिखाइए, इस प्रकार का कुछ बोलता है, तो कोई डंडा लेकर नहीं भागेगा उनके पीछे और ना ही उनको कोई सुरक्षा मिलेगी। तो ये यहाँ पे रोक लगाता है किसी भी आम आदमी के ऊपर कि आप जो है पुलिस वाले को नहीं करेंगे उनके खिलाफ। और जैसे ही जो अलग अलग यहाँ पे आए, जहाँ पे हत्या भी जो कोई महिला कर सकती है, अगर उसके साथ कोई एसिड अटैक हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, या कोई प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की जा रही है, अपहरण किया जा रहा है, चार दीवारी में बंद करने के आशय से आपको किडनैप किया जा रहा है, या प्रयास किया जा रहा है कि कोई एसिड आपके ऊपर फेंका जा रहा है, तब ये स्व सुरक्षा, मतलब कि आप सेल्फ डिफेंस जो है, जो हम आगे सिखाएंगे आपको, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कोरी चीज बताई जा रही है, ये पुस्तक से ही ली गई है, जो हम पढ़े हुए हैं पिनल कोड, वहां से ये सारे सेक्शंस लिए गए हैं। और ये हमारे कानूनी स्व सुरक्षा मिल रही है कि अगर आपके ऊपर कोई भी प्रहार किया जा रहा है जिसमें आपको लगता है कि शायद मेरा रेप हो सकता है, शायद मेरा अपहरण हो सकता है, इस प्रकार का आपको लगे, तो आप यहाँ तक कि इतना तक कि कर सकते हैं, वहां के अगर कोई औजार है, कोई पत्थर है, कोई चाकू है, उसको भी उठा के आप उसे मार सकते हैं कि मैंने डिफेंस किया, मैं अपने अपनी सुरक्षा की। ऐसे कई और सेक्शन हैं जिसमें अन्य क्षति के और भी है कि अगर इसके अलावा भी कुछ क्षति, जैसे हमने पीछे जो सेक्शन बताया है कि अगर रेप हो रहा है, किडनैप हो रहे हैं, या कोई आपको चार दीवारी के ऊपर बंद कर रहा है, एसिड फेंक रहा है, उसके अलावा अगर कुछ और भी हो रहा है आपके साथ, तो भी आप जो है अपना ये स्व सुरक्षा का डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। और इस पे अगर कुछ और भी आपको मतलब जानना होगा तो आप क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन ये नहीं है ये एक और रोक है। पहला तो ये होगा कि आप किसी वर्दी वाले, जो वर्दी में है, उस पुलिस के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन जैसे ही जैसे कुछ खत्म हो जाता है, जैसे कि मतलब चले गए, जैसे कि कोई आए थे, आपने उसे धमकी दी या डिफेंस किया और वो चले गए, लेकिन ये नहीं होगा कि आप उसके पीछे पीछे जाएंगे कि तुमने मुझे कल मारा था या कल कुछ किया था, कल मेरे घर पे आ गए थे, तो मैं 4 दिन बाद फिर जाऊंगी और तुमको मारूंगी। ये नहीं होगा। ये यहाँ पे आपको कानूनी स्व सुरक्षा नहीं मिल रही जब तक आपके शरीर के ऊपर संकट की आशंका ना हो, मतलब आपके शरीर पर अभी भी मेरे ऊपर संकट है, तब तक ये अधिकार उपलब्ध है। और 1 महीने बाद आप वो पुराना रंजिश निकालने के लिए उनके ऊपर जाके प्रहार नहीं कर सकते हो, तब ये सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। अगर तुरंत अटैक हो रहा है और आपको तुरंत करना है डिफेंस, तब ये डिफेंस आपको मिलता है। आपको ये खुद कानून सुरक्षा देता है। यहाँ तक आपका ये कानूनी स्व सुरक्षा हुआ। तो हमारी जो बहनें घरेलू हिंसा से भी शिकार हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकती हैं जब उनके शरीर पर, उनके जीवन पर जब संकट आता है, तो ये हम जो डिफेंस आपको प्रैक्टिकली भी सिखाने वाले हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी जो हमारे कई कई एग्जाम्पल दिए हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक जो है हम जानते हैं, जैसे कि है सखी वन स्टॉप सेंटर। ये हमारा छत्तीसगढ़ में 27 जिलों में खुला हुआ है, जहाँ पे और भी जगह है जहाँ जहाँ जो घरेलू हिंसा की शिकार है, या जो महिलाएं, जैसे कि ज्यादातर आप देखे होंगे समाज में क्या होता है कि अगर किसी के साथ कुछ ऐसे हमला हुआ है, चाहे रेप हुआ है, चाहे एसिड अटैक हुआ है, उसे समाज अपनाता नहीं है। बहुत बार होता है, ये बहुत गलत चीज है।
पर फिर भी एक मानसिकता बन जाती है कि इसी की कुछ गलती रही होगी और उससे से नहीं करते हैं, ऐसा होता है। तो ये सखी जो वन स्टॉप सेंटर है जिलों में, वो उनको सुरक्षा देता है, उन्हें रखता है। और जैसे घरेलू हिंसा की शिकार है कोई महिला, तो क्या होता है कि उनको ससुराल वाले भी भगा देते हैं, मायके वाले भी भगा देते हैं, वो किस छत के नीचे जाएगी। तो इसलिए ये एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है सखी, जिसमें महिलाएं जो है अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं और जाके वहां पे कुछ आश्रय ले सकती हैं कि वहां रहना, इस प्रकार का दिया जाता है वहां पे। और इसमें जो उद्देश्य है वो है आपको विधिक सहायता देना, चिकित्सा देना, मनोवैज्ञानिक सहायता, पुलिस सहायता, मानसिक चिकित्सा, इस प्रकार की सहायता आपको वहां मिलती है। और कोई भी 18 वर्ष से कम की बालिकाएं भी वहां जा सकती हैं। ये सखी वन स्टॉप सेंटर में हर जिले में है और ये 27 जिलों में यहाँ पे संचालित है। और यहाँ पे ज्यादातर जो है हमें एफआईआर करने की भी सहायता दी जाती है कि महिलाओं को जो शिक्षित नहीं है उन्हें बताया जाता है कि एफआईआर कैसे किया जाता है। विधिक सलाह भी मिलता है कि आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किनसे साथ, जैसे कि ज्यादातर होता है हम कोर्ट वगैरह को नहीं जानते हैं, कोई वकील को नहीं जानते हैं, क्या करें। तो फिर वहां पे ये सारी चीजें आपको मिलती है। और किसी भी आप महिला बाल विकास अधिकारी के पास पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ भी संपर्क साध सकते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, या आपके साथ नहीं हो रहा है तो किसी बाजू पड़ोसी या आपके रिश्तेदारों में भी आप ऐसा बता सकते हैं, वो आपकी सहायता करेंगे। और ये पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था कि आप ये अभिव्यक्ति ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप का कि पुलिस इसमें त्वरित एक्शन लेती है। ऐसा होता है कि जैसे कि आप जो है कई बार शिकायत आती है कि जो हम फोन करते रहते हैं, हम बार बार पुलिस स्टेशन जाते रहते हैं कि हमें जो है मतलब रिलीफ नहीं मिल रहा है या कोई पकड़ नहीं रहा है, अपराधी भाग रहा है, इस प्रकार का। और कोई कई बार होता है कि महिलाओं को भगा दिया जाता है, पुलिस वाले इधर से भगा देते हैं, या ऐसा कुछ होता है कि अरे कुछ नहीं है केस, ये जानबूझकर फंसा रही है। तो अगर सच में आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप इस ऐप से द्वारा शिकायत तुरंत दर्ज कर सकते हैं और पुलिस जो है त्वरित एक्शन लेती है इस ऐप के द्वारा, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन सिस्टम है और तुरंत वो जिस भी जिले से संबंधित है उस जिले को तुरंत कंट्रोल रूम में फोन चला जाता है और वो तुरंत त्वरित एक्शन लेकर आपके पास आ जाते हैं। आइए अब हम तकनीक की ओर हमारे चलते हैं, जहाँ पे हम जानेंगे कि आत्म सुरक्षा की जो कुछ कुछ तकनीकें हैं वो कैसी होती हैं। अब ये प्रैक्टिकल थोड़ा सेशन हमारा चलने वाला है, तो जितनी भी हमारी बहनें हैं, दीदियां हैं, वो वीडियो में भी रहें ताकि हम उनको बता पाए कि आप कैसे करें। और जो भी बहनें आसपास होंगी उनको भी आप ला सकते हो। आइए हम टेक्निक्स जानते हैं जो हमें कानूनी सलाह में हमने दिया कि ऐसे ऐसे आप कर सकते हो स्व सुरक्षा। लेकिन क्या होता है, अगर कोई नॉर्मल भी लड़की भी हमारी हाथ पकड़ ले या कोई बच्चा भी हाथ पकड़ ले तो बहुत दिक्कत होता है छुड़ाने में, होता है ना। तो ऐसे टेक्निक्स होते हैं, कुछ कुछ वीक पॉइंट्स भी होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिससे हम अपना हाथ भी छुड़ा सकते हैं, अपने आप को डिफेंस भी कर सकते हैं और अटैकर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, ताकि वो थोड़ी देर के लिए मतलब अनकंट्रोल रहे या कुछ बेहोश हो जाए और हम जो है वहां से त्वरित मतलब कहीं एफआईआर कराने या पुलिस की सहायता या किसी की सहायता के लिए जा सकते हैं जहां में उनको सहायता मिल सके। तो आइए हम पहले सबसे पहले जानेंगे कि मानव शरीर के जो कमजोर बिंदु क्या होते हैं, वीक पॉइंट्स। जो मार्शल आर्ट करते होंगे या सुने होंगे वो जरूर जानते होंगे कि ऐसे कुछ वीक पॉइंट्स हैं जो आपने मतलब कुश्तियों में भी देखा होगा, मलखा में भी, और WWE ऐसे ऐसे में भी देखा होगा कि कुछ कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मारने पर या फिर कुछ चोट पहुंचाने पर क्या होता है कि व्यक्ति जो है बहुत कमजोर पड़ जाता है वहां पे। और जब जैसे जो चीज मजबूत है उस पे मारोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे कमजोर बिंदु होती है उसको पॉइंट्स बोला जाता है, वहां पे आप मारिए तो आपको त्वरित वहां पे मिलेगा। अभी आते हैं हमारे मानव शरीर की संरचना, जहाँ पे बहुत क्या बोला जाए, वीक वीक पॉइंट्स हैं। ये ऊपर ऊपर का है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए, क्योंकि वहां पे ऐसा दिमाग त्वरित काम नहीं करता, जैसे केस आता है कि मैं क्या करूं, तो उस समय आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होगी। आंख है सबसे पहले, जबड़ा है, कान है, गला है, ग्रोइन एरिया है जो दोनों पैरों के बीच का भाग है, घुटना है, पैर है। ये ऊपर ऊपर से आपको बताया गया है, और भी पॉइंट्स होते हैं पर इतना अभी आपके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि इसी के बारे में हम आपको टेक्निक्स बताएंगे, आप चाहें तो इसको नोट भी करेंगे। आगे चलते हैं। आंख, आंख जो है जिससे हम सारी दुनिया को देखते हैं। तो जैसे ही हम प्रहार करते हैं,
उंगलियों का किस प्रकार है, संरचना जो है दो विक्ट्री का साइन बनाया गया है। तो आप उस प्रकार से प्रहार करेंगे, वो थोड़ी देर के लिए ही सही। जैसे आंख में अगर एक कचरा भी चला जाता है तो हम 5-10 मिनट तक तो घबरा जाते हैं। ये तो उंगली है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि जो है हम उस वो मतलब वो एरिया खाली है कि नहीं। जैसे कई बार होता है चश्मा लगाया है, मास्क पहना है, इस प्रकार का। तो वहां पे त्वरित एक्शन लेने के लिए आपको जैसे जैसे ही मौका मिले आप जो है इस प्रकार उंगली, दो उंगली या एक उंगली भी आप कर सकते हो। ऐसे में क्या है, आंख जो है जिससे उससे दिख रहा है वह डैमेज, मतलब डैमेज तो नहीं पर थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो वह जो भी आगे एक्शन लेने वाला था वो कमजोर पड़ जाएगा। ऐसे ही गला पे आते हैं, जबड़ा पे आते हैं, तो देखिए हमारा सिर का जो एरिया है, कपाल यहाँ पे बोला है, वह जो है मजबूत होता है। बहुत कम होता है कि उसमें कुछ हानि पहुंच पाती है। तो उसका भी इस्तेमाल हम ऐसे कर सकते हैं अगर कोई पकड़ा हुआ है। और जैसे गला है, देखिए किस प्रकार कोहनी जो है, हमारा कोहनी एरिया जो है वो भी मजबूत होता है अगर उससे हम किसी को प्रहार करें गला के पास। तो इस प्रकार का उन्हें मतलब एक्शन लेने में तुरंत आसानी नहीं रहती है, वो तुरंत वहां पे मूर्छित हो सकते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन वो पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, आप लोग पॉइंट्स को जरूर नोट करिए यहाँ पे कि कहाँ कहाँ है। इस प्रकार ये जबड़ा, ये गला, और अभी आगे और चलेंगे। देखिए इस प्रकार एक और है जिसमें यहाँ पे पॉइंट करके बताया गया है कि आप अपने हाथों की मुट्ठी मुट्ठी बंदी होनी चाहिए। ऐसे मारेंगे तो आपकी उंगलियां टूट जाएगी। मुट्ठी जरूर रखे ऐसे, और आप यहाँ पे प्रहार कर सकते हैं दोनों तरीके से। और इधर है, ये भी एक मारने का, आपका प्रहार करने का तरीका है। ये आगे प्रैक्टिकल में भी बताया जा रहा है। तो अगर इसमें आप लोग को सहज है तो जरूर यहाँ पे करिएगा। एक हाथ नीचे, फिर एक आप ऐसे जबड़े को ऊपर खींच लीजिए। तो ऐसे में वो हताहत हो जाते हैं, वहां पे वो सोच नहीं पाते कि अरे ये तो मतलब उधर से आ गया मुझे अटैक। और ये जैसे ग्रोइन एरिया बताया गया आपको, जहाँ पे दोनों पैरों के बीच का भाग सबसे जो पुरुष वर्ग में होता है, वो सबसे कमजोर बिंदु ये होता है। तो जहां पर ऐसे रेप के मामले होते हैं या बहुत ज्यादा आपको ऐसी क्षति होने वाली है जहाँ पे आपको संकट हो, किसी ऐसे संकट जिसमें आपके जीवन को बहुत संकट है, रेप है, गैंग रेप है, इस प्रकार के आपको आशंका है, तो आप ऐसा इस्तेमाल जरूर करिए। और जहां मौका मिले, क्योंकि मौका इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वो कोई ऐसे प्लानिंग नहीं होती है कि हम ऐसे मारेंगे या ऐसे मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये जितना आप प्रैक्टिस किए रहोगे, आप जितना आप अपने पैरों को फ्लेक्सिबल रखोगे, तो उतना ज्यादा आप प्रहार कर पाएंगे। आइए हम डिफरेंट जो है हमारा यहाँ पे अब प्रैक्टिकल बता रहे हैं, करके वीडियो में है। तो आप लोग जो है अगर यहाँ पे होंगे वीडियो वाले, जो जो भी दीदियाँ जुड़ी होंगी, बहनें जुड़ी होंगी, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोग बहुत अच्छी बात है, आप लोग करते रहिए। जब कोई व्यक्ति आपका हाथ कस कर पकड़ ले, तो जैसे नॉर्मल आप छुड़ाते हैं तो नहीं छूट पाता है, जितना भी मजबूत व्यक्ति हो या छोटा, मतलब कोई बहन भी हो तो भी हाथ छुड़ाने में मुश्किल होता है। इसके लिए एक टेक्निक ऐसा है कि जिससे आप हाथ आसानी से छुड़ा सकते हैं, कितना भी मजबूत व्यक्ति से भी आप आसानी से हाथ छुड़ा सकते हैं। देखिए जैसे हाथ ऐसे रखा है, पकड़ा है, तो हम हाथ के पंजे को पकड़ते हैं और खींचते हैं। फिर से देखेंगे, आप लोग अपने घर पे अपने जगह पर जरूर करिए इसे, 2 लोग हैं तो। जैसे कि हाथ उसने ऐसे पकड़ा है, आप पहले मुझे देख लीजिए, इस प्रकार पकड़ा है, तो आप इस हैंड, दूसरे हैंड का इस्तेमाल करके इसे ऐसे ऊपर से खींचेंगे। ऊपर से क्या होता है कि ऐसे पकड़े रहते हैं ना, तो इधर का जो है पार्ट वो बहुत ढीला होता है। देखिए इधर से तो हमने बहुत अच्छे से पकड़ा, पर इधर से ऐसे उंगलियां बस है, तो जैसे ऐसे छुड़ाते हैं तो ये छूट जाता है। हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। देखिए, समझ आ गया होगा। स्टॉप, 1 मिनट, फिर से मैं ऑन करती हूँ। आप लोग जो भी जुड़े होंगे, हाँ पहले देखिएगा कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लास्ट में आप लोग इसे बताएंगे कि कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। 1 मिनट।
जी, यहाँ तक पहुंचे थे हम। जो भी दीदी हमारे करके देख रही हैं वो जरूर ट्राई करेंगे इसे, हाथ का, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा जो छुटा हुआ है वो हाथ है पकड़ने लायक जो है। तो इसलिए सबसे पहले हाथ, अब जैसे दोनों हाथों से पकड़े, वो तो एक हाथ से पकड़े हुए थे, कोई आपका दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, दो हाथ को, तब कैसे छुड़ाएंगे, है ना। सोचने वाली बात है, वो एक हाथ रहता है तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है, जैसे दोनों हाथों का मजबूत है, तब हम, आइए देखें, टेक्निक देखिएगा सभी, इस प्रकार पकड़ेंगे, उसके जहां पे आवाज या वीडियो बंद होगी तो आप लोग जरूर से मुझे पूछे बोलेंगे। नीचे से पकड़ा है और घुमा दिया है, देखिए, करके देखेंगे सभी, फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आसानी हो जाती है जब हम उसको ऐसा घुमा देते हैं, उल्टे से घुमाना है ना। तो उनका हाथ का जो पकड़ है वो मुड़ता है, जब हाथ ऐसे ऐसे स्लिप होता है तो वो छूट जाता है। हाथ और पैर दोनों का उपयोग हम कर सकते हैं, करके आत्म सुरक्षा हमारी कर सकते हैं। जब कोई, जैसे कि भले ही हम मूवीज में देखते हैं बहुत फाइटिंग के सीन, जिसमें फाइटिंग हो रही है और हम जो है बहुत अच्छा कर रहे हैं, हीरो बहुत अच्छा कर रही है, हीरोइन बोलते हैं, पर वो असलियत नहीं होती है। तो इसलिए हमको जो है हमारे हाथ पैर भी मजबूत करने होंगे, जब आपको हाथ पैर का उपयोग करना ही है तो इसलिए आइए देखते हैं, इसमें हाथ पैर का दोनों का उपयोग करके बताया जा रहा है कि कैसे उससे ऐसा रोका जाएगा। याद रखेंगे आप लोग, जो जो एरिया से रोका जा रहा है वो मजबूत एरिया है यहाँ का, ये, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे कुछ कोहनी या पंजे से कर रहे हैं, वो ये एरिया से कर रहे हैं, मजबूत होता है। तो इसलिए फिर से देखते हैं, आइए। समझे आप लोग, इसे करके देखेंगे अपने जहाँ पे बैठे होंगे वहां पर। आगे हम चलते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके गले या छाती पर वार करे, चोट पहुंचाए, ज्यादातर जैसे कॉलर पकड़ा जाता है या फिर गले की तरफ ऐसे कुछ रखा जाता है, पकड़ा जाता है कि वो जो है आदमी छूट ना पाए, महिला या व्यक्ति जो है लड़की वो छूट ना पाए, इस प्रकार का, तब आप कैसे करेंगे। ये आगे का प्रोसीजर है, हाथ का हो गया है, और हाथ और पैर दोनों का उपयोग। आइए हम चलते हैं आपके, इस प्रकार पकड़ा गया है। तो ये जो पॉइंट देखिएगा, पॉइंट कहाँ से उन्हें घुमाया जा रहा है, ये फिर से देख लेते हैं। समझ आया होगा कि कैसे जो है इस पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स में ऐसे घुमाकर उन्होंने प्रहार किया पहले, और घुमाकर उसे नीचे पत किया है। हालांकि वो नीचे नहीं गिरा है, क्योंकि वो वीडियो था, सैंपल वीडियो। वहां पर गिरने के बाद फिर आप कई टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, छोटा छोटा टेक्निक है। इसे जब आप मिलाएंगे, आप रोज ट्राई करते जाएंगे, तो जब कभी ऐसा आएगा तो आप तुरंत तुरंत आपके हाथ पैर सध जाएंगे, तुरंत तुरंत चलने लगेंगे। आइए अब हम करते हैं, पीछे से अगर कोई बाल पकड़ के खींचने की कोशिश करे, बाल या पीछे से, जनरली क्या होता है हमारे पीछे तो दिखता नहीं है, तो हम जो है समझ नहीं पाते हैं कि कैसे करेंगे। तब तभी पीछे से अगर कोई आपके बाल पकड़ रहा है, केस पकड़ रहा है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है, तब इस प्रकार घूम जाएंगे, उनका जो है हाथ जो है स्लिप हो जाता है, जैसे ही घूमते हैं तो उनका भी हाथ जो है ऐसे घूम जाता है, तो उनकी पकड़ कमजोर पड़ जाती है, और उसी समय हम अपने घुटनों से, जो मजबूत एरिया है घुटना, उस पे हम प्रहार कर सकते हैं। और उनके चोट पर, यहाँ पे जैसे कि ये कपाल है ना, और जैसे मुंह है, जहाँ पे नाक, नाक भी है एक कमजोर पॉइंट, जहाँ पे अगर थोड़ा सा नाक पे कुछ पड़ जाता है, कुछ लग जाता है, बहुत देर तक झन्ना जाता है वो, एकदम से ऐसा नस पकड़ लिया टाइप का लगता है, तो ऐसे नाक पर भी आप प्रहार कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको पीछे से वार करने या पकड़ने की कोशिश करे, तब नॉर्मल है कि कोई अगर पीछे से भी आपको पकड़ रहा है केस, इस प्रकार आप डिफेंस करके भी उनको ही पछाड़ सकते हैं। जो वो जो है, उनकी कलाई ऐसे मुड़नी चाहिए, उनकी पकड़ छूटनी चाहिए, उनकी पकड़ ढीली पड़नी चाहिए, ऐसे टेक्निक इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
यहाँ पे भी आप देखेंगे फिर से कि कैसे वो जो टेक्निक्स हैं उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस प्रकार है ये, आप लोग जरूर इसको करते चलिए। अब जैसे हमलावर एक से ज्यादा हो, आपके पास केवल एक डंडा हो, कोई भी हथियार, पत्थर भी हो, तो भी हम जो है उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज वहां पे जहां पे भी अवेलेबल है, चाहे डंडा हो चाहे पत्थर है, हम सोचते हैं कुछ क्या है होगा इससे, बहुत कुछ हो जाता है। तो जब ज्यादा हो, एक से ज्यादा, तब हम क्या करें, तब इस प्रकार का हम एक डंडे से उपयोग करते हैं जहां पे प्रहार करें। इस प्रकार का है, ये दो बहनें एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं। आगे और टेक्निक्स है जिसमें डंडा से ही एक स्किल होता है ये, जिसमें कि सिखाया जाता है कि एक डंडे से ही हम कितने, जैसे चारों चारों तरफ से कोई हो रहा है, जैसे कि अभी अभी मंदिर हसौद में हुआ है कि जहाँ पे रक्षाबंधन के समय की बात है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मंदिर जो बहन, दो बहनें जा रही थी, उनका गैंग रेप किया। तो ऐसे में वो जो रक्षाबंधन में आई हुई बहनों का मतलब उनको पता नहीं था, आधा तो आत्मसुरक्षा, और रात में भी वो जा रही थी, और आत्मसुरक्षा की टेक्निक्स नहीं पता थी, और बहुत सारे लोग थे। तो आत्मसुरक्षा एक बताता है कि आपको थोड़ी देर के लिए ही तो कम से कम वहां पे समय मिल जाता है कि आप किसी से सहायता मांग सको, किसी को पुकार सको, या कम से कम 112 डायल कर सको। 112 हो गया जो पुलिस का है, 181 हो गया जो महिला हेल्पलाइन है। इस प्रकार के आप डायल तो कर सकोगे उस समय, और जैसे अभिव्यक्ति आपको बोल रहे हैं ऐप, उसमें भी आप तुरंत कंप्लेन भी कर सकेंगे। इस प्रकार के हमें टाइम मिलता है आत्मसुरक्षा से। और यहाँ पे और हमारे टेक्निक्स हैं, जो ये स्किल है अलग से देखिएगा डंडा से, जो बहनें हमारी जरूर इसको सीखने का प्रयास करेंगे। यूट्यूब में तो बहुत अवेलेबल है ये सारी चीजें, घर पे बैठ के आप सीख सकते हो, जहाँ पे अगर आप सीखे रहोगे तो ये काम आएगा ही। और आगे बढ़ते हैं डंडा ही में, देखिए इस प्रकार का है। एक और है, डंडे को अक्सर ऐसा क्या होगा इससे, लेकिन इससे बहुत कुछ हो सकता है अगर आप सही टेक्निक जाने और प्रहार करना जाने। फिर से जी, ये आसानी से इसे रोका जा सकता है। तो ये जो है सीखने की चीज है। हालांकि जो है अभी जो हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, वो इतने कम मिनट में तो नहीं सीख पाएंगे, पर ये है यूट्यूब में रहेगा, और यूट्यूब में और भी ऐसे वीडियोस भरे हैं जिसपे इस प्रकार के स्किल जो है वहाँ पे एक एक स्टेप वाइज सिखाते जाते हैं। तो आप अपने घर डंडा हमेशा कहीं भी आपको मिल सकता है, आप उसे यूज करिए और ये सारी स्किल सीखिए। जो हमारे टेक्निक्स हैं उसे आप जरूर सीखिए। वीक पॉइंट्स पे कैसे प्रहार किए जाते हैं, ये गले के यहाँ पे नस होती है जहाँ पे से कई बार आपने देखा होगा पुलिस केस वगैरह में, पहले नब्ज ऐसे यहाँ पे चेक करते हैं, ये नब्ज बहुत सेंसिटिव होती है, ऐसे पहले दो उंगलियों को रख के चेक करते हैं कि जिंदा है कि नहीं। तो ये सेंसिटिव है ये एरिया, यहाँ पर अगर एक ऐसा प्रहार किया जाता है तो वहां पे बेहोश हो जाता है आदमी। इस प्रकार का है। तो ऐसे जो हमारे वीक वीक पॉइंट पे आप प्रहार करोगे तेजी से, और सबसे जो जरूरी बात होती है वो ये होती है कि ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले आपका है आत्मबल। जो घबरा गया वो वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा, और जिसके पास वो आत्मबल रहता है वहां पे रहता है कि त्वरित एक्शन। वहां पे उनका माइंड जो है, मानसिक स्थिति ऐसी रहती है कि उनको स्टेबल है। इतना स्टेबल तो किसी का नहीं हो पाता है, पर जो प्रैक्टिस करते रहते हैं ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनके पास ये आत्मबल जरूर रहता है।
कि मैं ऐसे सिचुएशन से लड़ सकती हूँ, इस प्रकार का आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, शक्ति रहेगी। तो ये सारे टेक्निक्स अगर अगर आप लोग प्रैक्टिस एक बार भी देखे हो तब भी आप वहां पे यूज कर सकते हो। और जो यहाँ इसको ऐसे हल्के में ले लेंगे, अभी भी ले लेंगे, तो वहां पे उनके लिए बाद में हानि भी हो सकती है। क्योंकि ये कोई जाति नहीं देखता है, कोई भेदभाव नहीं देखता है, कोई भी लिंग, देश प्रदेश कहाँ की है, ऐसा कुछ भी नहीं देखते हैं, उम्र तक नहीं देखी जाती है। कोई मतलब महिला हो जो बहुत उम्र की हो, उसके साथ भी ऐसे रेप केस होते हैं, और बहुत असुरक्षित होती है वो, उनके साथ मर्डर तक हो जाता है। एक छोटी सी बच्ची भी जो 4 महीने की होती है, 6 महीने की होती है, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो आप सीखेंगे तो 4 लोगों को और सिखा पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि इसे हल्के में नहीं लेंगे, आप लोग सीखिए। और इस चीज को थोड़े थोड़े टेक्निक्स ही हैं, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है। ये आप एक सर्च करेंगे कि सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स, और वो आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो कुछ कुछ जो हमारे वीडियो के जैसे जो नीचे गिराने वाले वीडियो हैं, वो इस पे नहीं बता सकते थे, क्योंकि ओपोनेंट जो है, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसे गिराने में दिक्कत है। और वैसे हमारे पास गद्दे भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए तो नीचे गिराने के भी वीडियोस हैं, जो आपके सिंपल टेक्निक्स, पैर के टेक्निक से भी वो गिर जाते हैं। जी, तो अब इसमें हम प्रश्न आमंत्रित करते हैं। कोई वीडियो आपको नहीं फिर से देखना है तो आप तुरंत यहाँ पे बता सकते हैं हमें, हैंड रेस करके, क्योंकि इसमें आपको करना है। तो जो अगर कोई दिखाना चाहते हैं और उनसे नहीं हो रहा है, तो हम डबल वीडियो दिखाएंगे या कुछ बेसिक्स बताएंगे आपको। हैंड रेस करेंगे आप सभी। रिकॉर्डिंग। हाँ मीना बहन, जी दीदी। यूट्यूब में जो उसमें वीडियोस हैं जो आसानी से समझा जा सकते हैं, उसको डाउनलोड करके भी दिखाया जा सकता है। जी दीदी। उसको भी प्ले कर सकते हैं क्या?